हाय लियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। लुक, ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया, पता नहीं ये ऐसे आकर के ना ऐसे हो गया। ओके, तो ये द मून का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको पुराने अटैचमेंट छोड़ने चाहिए। लियो, अगर पुराना कोई अटैचमेंट है आपको किसी से, तो आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको छोड़ो, क्योंकि ये मैंने अभी तक शफल भी नहीं करा था, ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया। आप में से कुछ लोगों को अर्जेंट मैसेज एंजल्स देना चाह रहे हैं लियो कि अगर आप अटैचमेंट अभी भी नहीं छोड़ोगे तो थोड़े समय बाद ना एंजल्स आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मे बी ये मैसेज आपको बहुत बार मिल चुका है। आप या तो फिर इग्नोर कर देते हो, या तो फिर कभी भी बात को सुनते नहीं हो, या तो फिर सुन भी लेते हो तो कभी भी उस बात पे वो नहीं करते हो कि अरे भाई कहीं अगर मुझे ये गाइडेंस दी गई तो मुझे फॉलो करना है। नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर आप कोई पुराना अटैचमेंट, कोई पास्ट का किसी से अटैचमेंट है आपको और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते लियो, और अगर अभी भी नहीं करोगे तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं इसके बाद फिर माफ़ करिए, फिर कुछ नहीं कर सकता कोई भी, ऐसा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डोंट नो, लाइक ये मैसेज मैं शायद पहले भी दे चुकी हूँ, और इससे पहले भी यही था सेम कि एंजल्स मदद नहीं करेंगे आपकी। शायद वो रीडिंग आपकी ही थी लियो। आई डोंट नो, बट ये इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि वो फिर मदद नहीं करेंगे एंजल्स आपको। इस वजह से ये कहा जा रहा है बिकॉज ये जो चीज़ है ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने से स्टार्ट हुई है। नहीं, बहुत पहले से एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो आप। एक ही इंसान की जैसे ना, आई डोंट नो, लाइक बहुत रिपीट कर रहे हो आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते हो आप जैसे ना कोई चीज़ पे एकदम अटक से गए हो, छोड़ना ही नहीं चाहते कोई चीज़ पे एकदम बहुत ज़्यादा ही ज़ोर वो कर रहे हो कि अरे मुझे यही ही चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा इस वजह से शायद एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी आखिर में मर्ज़ी, आपको जो करना है करो। लेकिन उनको जो बताना था उन्होंने आपको बताया है। अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो लेट इट बी, इट्स ओके। ठीक है, तो पुराने किसी भी शख्स से, किसी भी से भी, कोई दोस्त था, कोई भी था, अटैचमेंट अगर आप नहीं छोड़ोगे, जो भी था वो टॉक्सिक था, ठीक है, और अगर आप उससे अटैचमेंट नहीं छोड़ोगे तो फिर यूनिवर्स और एंजल्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसके लिए भी मैसेज था ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेट्स सी लियो ये वीक आपका कैसा जाएगा। ओह नो। मुझे कार्ड्स उठाने दीजिए। ओके, लेट्स सी लियो। आई थिंक लियो, देखो यूनिवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ लियो, यूनिवर्स जो होते हैं, एंजल्स जो होते हैं, जेनविनली मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैसेजेस आपको अभी दिए गए कि वो फिर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये थोड़े से स्ट्रेंज आपको लगे होंगे कि ऐसा कैसे, है ना, यूनिवर्स ऐसा खुद कैसे कह सकते हैं। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब एक बात एंजल्स बार 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 हर बार कोई बार बोलते हैं ना, होता है ना, कई बार की रीडिंग्स में रिपीट होती है बहुत सी चीज़ें, है ना, और जब वो आपको समझाते हैं और जब वो देखते हैं कि अरे आपको तो इस बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो जो आपको बता रहे हैं आपको सुन के कोई वो ही नहीं हो रहा है कि अरे एंजल्स बोल रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो एक समय बाद एंजल्स फिर बिल्कुल ही मदद नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हो, और ये भी एक रीज़न है कि आप उस एक अटैचमेंट के कारण बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में नहीं देख रहे हो, बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अभी कर सकते हो। सेल्फ लव की तो एकदम कमी कमी बोलते हैं कई बार कि सेल्फ लव की कमी है। मुझे सेल्फ लव का नाम भी कहीं आपके लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है लियो। और ये भी एक रीज़न है कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब जो है आपके ऊपर डिसाइड, मतलब आप डिसीजंस ले सकते हो, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है क्या नहीं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि एंजल्स आपको ये बात ना बोले तो इट्स ओके, वो आपको कोई भी चीज़ में कुछ नहीं बोलने वाले। ठीक है, वी हैव ये कार्ड ना, यही ही कार्ड था जो नीचे गिरा था। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ सूट्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द एम्परर। देखिए कई बार कुछ चीज़ों से ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ 8 ऑफ कप्स को देख करके, कि कई बार कुछ चीज़ों से ना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आपको समझ आता है कि एंजल्स ये जो भी करते हैं और ये जो भी चीज़ें ईश्वर हमारे साथ करता है ये हमारे अच्छे के लिए करता है, क्योंकि जिन चीज़ों में हम एक बार अटक जाते हैं ना उसकी वजह से हमारी जो सेल्फ ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। हम आगे की तरफ फोकस नहीं करते, हम खुद के ऊपर फोकस नहीं करते, हम ये फोकस नहीं करते कि हमें लाइफ में क्या करना है। किसी एक इंसान के पीछे हम अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं एक साइड से देखा जाए तो, राइट। लुक, वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड फिर से हमारे पास है द मून। ओके, सो मैं अब कार्ड्स को अच्छे से रख देती हूँ। ओके लियो,
सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, खास करके एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके, कि मे भी आप में से कुछ लोग स्टडी करते हो और आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है अपने पढ़ाई के ऊपर, और आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो बस उन्हीं लोगों पे लगा हुआ है जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है, जिन लोगों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं कि इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है ना, कि आपका फोकस नहीं लग पा रहा है अपने काम के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर। तो क्या होगा आगे चल के आपको पता है, आप जो भी कर रहे हो आप उसमें बेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। सारी ही चीज़ें जो बोला जाता है ये करो वो करो, अगर आप स्टडी करते हो तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिव रहने के लिए ये करिए, सुबह सुबह वो करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। सभी कर लोगे ना आप, तभी भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपका जो ध्यान है, कोई भी चीज़ करो ना, आपका ध्यान एक ही चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, राइट। तो आप कुछ भी कर लो, अगर आपका ध्यान उन चीज़ों में से नहीं हटेगा तब तक आप ना पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे ना अपना काम अच्छे से कर पाओगे, राइट। सो लियो, एक बात को ध्यान से सुनिए कि कोई भी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले खुद को समझाना पड़ेगा बहुत सी चीज़ें, राइट। ओ माय गॉड आपको कहीं से बहुत ही ऐसे वियर्ड सी आवाज़ आई होगी, जैसे कुछ बहुत भारी सा कुछ गिर गया। आई डोंट नो लाइक कहाँ से ये आवाज़ आई है। खैर, इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है, फर्स्टली हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव। आई एम सो सॉरी, हाँ, अगर आपको ऐसा लगे, यस आई होप अब कोई आवाज़ ना हो। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बताया जैसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है इस वीक में। तो पॉजिटिव चीज़ें सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपके पास कई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, या फिर बहुत सी ऐसी आइडियाज़ आपको आए कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और आप ये भी चीज़ देखोगे कि जो आप सोच रहे हो इस वीक में आप वो चीज़ अच्छे से कर पा रहे हो। जैसे कि अगर आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो जैसा आपने सोचा है वैसा ही सब कुछ हो रहा है, उससे कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। जैसे आप कभी ऐसा होता है कभी कभी आपके साथ कि जो आप सोचते हो उससे बिल्कुल विपरीत होता है और फिर आप डिसअपॉइंट होते हो, राइट। लेकिन इस वीक में वैसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इस वीक में आप ये भी चीज़ देखोगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी समझने लगे हो, जो आप पहले नहीं समझते थे। या तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो फैमिली आपको आप फैमिली आपको समझा रहे हैं बैठ के, आपके फैमिली वाले लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ें होती है और ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर आने वाली है, तो तुम थोड़ा सा अपने आप को वैसा बनाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको समझ आ रहा है कि लाइफ जो है वो उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। शायद मे बी आपने अभी अपने लाइफ में आधे आधे से ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं है ना। कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें देखी, आप ऑलरेडी एम्परर की एनर्जी में हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मे बी आपने ना आधे से ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं है, राइट। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बस आप सुनते हो कि लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि लोग करते कैसे हैं, इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप उन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि बहुत ही आसान है और लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती है करने को, है ना। और आपको कई बार ऐसे भी लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, बिज़ी रहना ज़्यादा अच्छा है कोई चीज़ में, खास करके इस वीक में। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। आपको जो एंजल्स पहला मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि ऑब्वियसली वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इस वीक में थोड़ा सा लोगों की बातों के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा। थोड़ा सा जब तक आप उस बात मतलब जो लोग कह रहे हैं लियो, अगर कोई कुछ आपसे कह रहा है कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, और मे भी कुछ लोग आपसे कुछ एक्सक्यूज़ आपको दे सकते हैं, कई लोग आपसे कुछ बहाना कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों का कोई बहाना कर सकते हैं लोग, ठीक है। अगर आप कुछ पूछ रहे हो किसी से तो सामने वाला इंसान आपसे बहाना कर सकता है कुछ, तो और ये जो भी इंसान है जो बहाना कर रहा है, मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ कि इसको पता है कि आप आपकी वीकनेस क्या है, शायद इस इंसान को पता है, जिसकी वजह से ये आपका दिल हर बार जीत लेता है, या तो फिर हर बार अपने झूठ को सच सच बताता है और आप मान भी लेते हो। तो शायद इसको पता है कि आप कैसे किस्म के इंसान हो, आपको कौन सी बातों पे ट्रस्ट होता है, कौन सी बातों पे नहीं होता, जिसकी वजह से ये हर बार कोई ना कोई बहाना करके अपनी गलतियों को ढकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो वीक है इसमें आप थोड़ा सा ईजिली मत किसी के ऊपर ट्रस्ट करिएगा लियो। थोड़ा सा हर चीज़ को जब तक खुद ना देख रहे हो तब तक ट्रस्ट मत करिएगा। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है कि ये हुआ वो हुआ, तो जब तक आप खुद ना आंखों से देखो तब तक उन चीज़ों के ऊपर विश्वास मत करना, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कई ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे झूठ बोल सकते हैं, खास करके जिनसे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, जिनको आप बहुत ज़्यादा सच्चा मानते हो, लॉयल मानते हो, जिनको आप मानते हो कि अरे ये लोग तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते मेरे से, वो लोग इस वीक में लायर हो सकता है। आप देखोगे कि ये लोग जो है ये झूठ बोल रहे हैं मेरे से, आपको अलग से ये बातें समझ आएंगी। लेकिन अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई आपसे झूठ बोल रहा है देन वो झूठ ही बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे एक और चीज़ देख पा रही हूँ मैं कि यस,
सेवन ऑफ सोर्स आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ आप देखते हो अपने लाइफ में कि हर कोई जो है वो आपको बेवकूफ़ समझता है। लियो बुरा मत मानिएगा, बट आपको खुद को अब लगने लगा है कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, या फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं क्या कि लोग मुझे जो बोलते हैं लोगों को लगता है मैं ट्रस्ट कर लूँगा या फिर कर लूँगी। राइट, अब मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। अगर आपको इन दिनों ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है, जिसकी वजह से लोग हर बार मुझे झूठी झूठी बातें बताते हैं या फिर झूठ बोल के चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है मैं कभी पकड़ नहीं पाऊँगा या फिर पकड़ नहीं पाऊँगी उनकी झूठ को। राइट, तो मैं इसका रीज़न बताती हूँ आपको। क्या है कि जो लोग स्मार्ट होते हैं, बताती हूँ आपको जो लोग स्मार्ट होते हैं उनके बिहेवियर्स में ये चीज़ दिखती है। ठीक है, क्योंकि जो लोग स्मार्ट होते हैं वो ईज़िली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, है ना। और जो इनोसेंट लोग होते हैं वो आप जो बोलोगे ना वो चुपचाप से सुनेंगे और बोलेंगे हाँ ऐसा ही है, अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। और जो लोग समझदार होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं। जो कोई कुछ बोल रहा होता है ना तो वो बोलेंगे नहीं कुछ, वो शांति से सुनेंगे और वो दिमाग में ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि ये इंसान कितना परसेंट सच बोल रहा है और कितना परसेंट झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंसेस इससे पहले मिल चुके हैं। तो वो यही सोचते हैं कि ऑब्वियसली जब कोई झूठ बोलता है तो उसके बिहेवियर में वो चीज़ दिखाई देती है। तो आप इनोसेंट हो, ठीक है, तो जब कोई आपसे कुछ कहता है तो आप ना इजीली रिएक्ट करने लग जाते हो, आप पूरा एकदम यकीन कर लेते हो उसकी बातों के ऊपर जो आप में दिखाई देती है कि अरे आपने तो ट्रस्ट कर लिया उनकी बातों के ऊपर, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि अरे ये इतनी छोटी सा झूठ नहीं पकड़ पा रहा है, तो मैं अगर इससे कोई बड़ा झूठ भी बोलूँगा या फिर बोलूँगी तो ये कौन सा पकड़ पाएगा झूठ को, है ना। तो यही एक रीज़न है, ठीक है। और सेकेंड जो चीज़ है, एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं कि क्यों आपके आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। सेकंड जो रीज़न है वो यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो। जैसे अगर एक ने आपके साथ झूठ बोला तो आप दूसरे को भी मौका देते हो कि भाई तुम भी झूठ बोल करके जाओ। हालांकि आपका ये इंटेंशन नहीं रहता है कि मेरे को फिर से कोई बुद्धू बनाए, लेकिन वो हो जाता है ना। जो पहले हुआ है, जैसे पहले लोग आपको बुद्धू बना के गए हैं, सामने वाला जो इंसान नया आता है वो भी सेम कर रहा होता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचने जाते कि ये उसके जैसा हुआ तो, आप सोचते हो चलो नहीं 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 सब एक जैसे नहीं होते, ऐसे करके आप ट्रस्ट करने लग जाते हो। तो दूसरा रीज़न यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो। जहाँ पे और लोग एक दो बार ठोकर लगने पर वो संभल जाते हैं, वहाँ पे आपको बार बार ठोकर भी लगे तभी भी आपको समझ नहीं आती, है ना। तो ये दूसरा रीज़न है। और अगले बार से एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, अगले बार से किसी से भी कुछ बोलिएगा कम। अपनी बातें क्या है कि आप किसी से बात करते हो तो मे भी अपनी बातें ज़्यादा बताते हो और वो इंसान बस सुन रहा होता है ना। और आप बोलते बोलते बहुत सी अपनी गलतियाँ बता देते हो, बातों ही बातों में भी आपको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन आप अगर किसी से कुछ बात कर रहे होते हो तो बहुत सी चीज़ें हंसी मजाक में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ में आप बहुत सी बातें ऐसे बोल जाते हो जिसकी वजह से लोगों को समझ आ जाता है कि अगर इसको उस इंसान ने इस कदर बुद्धू बनाया है। अगर आप अपनी किसी को पास्ट बताते हो तो सामने वाला यही सोचता है। इस वजह से मैं बोलती हूँ कभी किसी को अपना पास्ट नहीं बताते, ठीक है। तो सामने वाला इंसान ये सोचता है कि इस इंसान को समझ नहीं आ पाया कि इतनी छोटी सी बात पे वो इंसान बुद्धू बन गया इन द पास्ट, तो ये अभी भी वैसा है। तो लोग धीरे धीरे करके आपको परखते हैं, फिर वो जब देखते हैं कि अरे आप तो अभी भी वैसे हो, तो फिर आपको वही सेम करते हैं जो इन द पास्ट लोगों ने आपके साथ करा था। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि ये जो नया साल है, ये जो नया साल है वो आने वाला है और ये जो साल है ये गुजरने वाला है। तो रिपीट मत करिएगा अपनी गलतियों को। ये जो चीज़ें हैं आप इसको लिख के रख लो, कहीं पर याद रख लो, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन अगली बार से किसी के सामने बोलना कब और उसकी बातों को सुनना ज़्यादा। भले ही वहाँ पे फिर कन्वर्सेशन ना हो, लेकिन अपने से जब आप बोलते हो ना तो आप मे भी ज़्यादा फ्रेंडली हो, जिसकी वजह से कुछ भी बोल देते हो तो लोग ईजिली समझ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगली बार से, क्योंकि आप शायद रियलाइज़ नहीं करते हो लेकिन आप बहुत सी बातें बोल जाते हो बातों ही बातों में। और इस वीक में 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लियो कि अगर आपको बहुत से लोगों ने आपका दिल दुखाया है, बहुत से लोगों ने आपसे झूठ बोला है, आपको पता था कि वो लोग झूठ बोलते हैं लेकिन आप फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, और आपको बहुत सी चीज़ें किसी के बारे में पता थी लेकिन आप विश्वास नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि हो सकता है अफवाह होगा, हो सकता है लोग झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन आपने कभी भी लोगों को उस इंसान को कभी भी देखा नहीं उस नज़र से कि ये इंसान भी झूठा हो सकता है। और जो इस वीक में आप देख रहे हो कि आप जेन्युइनली देखना चाहते हो इस वीक में कि इस इंसान ने मुझसे कितना ज़्यादा झूठ बोला है, इस इंसान ने मुझे कितना ज़्यादा सच बोला है। ओके, एंड फाइनली जैसे कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ लियो, देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने अभी तक जो भी आपको बताया ये सब एंजल्स आपको बताना चाहते थे कि आप बुद्धू बन जाते हो, ज्ञान से सॉरी, आप बुद्धू बन जाते हो, ये हो जाता है वो हो जाता है, लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं उस चीज़ को नोटिस करते हैं। ये एंजल्स आपको इस वजह से बताए थे ताकि आप समझो कि गलती कहाँ पे हो रही है ना। अगर सभी ऐसे कर रहे हैं तो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं,
है ना। जहाँ पे एक दो बार कोई चीज़ होकर के रुक जाती है, फिर लोगों को अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? तो लोग बस मतलब एंजल्स जो है वो बस आपको बताना चाहते हैं कि देखो भाई गलती यहाँ पे हो रही है, सुधार लो गलती, ठीक है, वरना फिर आगे भी यही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। और मैं कुछ आपको पर्सनली चीज़ें बताती हूँ। देखिए, कभी भी इस चीज़ के ऊपर मतलब अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो अपने लाइफ के बारे में, या फिर अगर आपको लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, तो जब तक अच्छे से परख ना लो ना, तब तक उसको कुछ मत बताओ, कुछ भी नहीं, ठीक है। भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, आपको नहीं पता है कि जो जैसा है वो वैसा दिखा रहा है कि वो सच में ऐसा है। खास करके मैं आपके लिए बोली क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। यस, तो मैं ये बोली थी कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तो स्पेशली मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि कोई कितना भी आपको बता ले कि ये अच्छा है, ये वो, हमेशा ट्रस्ट उसी चीज़ पे करो जो आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो इंसान आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि ईज़िली किसी की बातों में मत आया करिए। अगर कोई बोल रहा है कि अरे भाई यही ही, या अगर जैसे कोई बोल रहा है कैसे मैं आपको बताऊँ जैसे अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, तो ये चीज़ होती है कि सामने वाला जो बोलता है आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आँख बंद करके अंधाधुंध विश्वास करने लग जाते हो कि अब यही ही सच है मेरे जीवन का, इसने जो बोल दिया वही ही सच है। कुछ ज़्यादा ही लोगों की बातों को मानते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो खुद का ओपिनियन है वो आप रख नहीं पाते, और आप हर बार ना लोगों मतलब जब लोग कुछ करके चले जाते हैं, लोग जब हर्ट करके चले जाते हैं, दिल तोड़ के चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि लोग जो बताते हैं उनकी बातों के ऊपर मत फोकस करो, ठीक है। खास करके स्पेशली जो खुद चल करके आ रहा है इंसान, जिसके पास आप चल करके जा रहे हो, ठीक है। अगर वो लोग आपके दोस्त हैं, वो लोग अगर आप उनको पसंद करते हो, जो भी चीज़ें हैं, मतलब उतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करा करो किसी को भी ना, एक लिमिट तक रखा करो। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो ना, तो उसको उसकी लिमिट तक रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम उसको अपने लाइफ में ले करके आ जाना है, अपना सुख दुख एकदम सब कुछ बता देना है ना। ये सब ना बचपन में जब हम छोटे होते हैं ना, तब ये चीज़ें अच्छी होती है कि चलो हमें समझ नहीं है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है, वरना फिर हमें लोग बच्चा बोल कर ना बुद्धू बनाते रहेंगे, ठीक है 10 की चॉकलेट जो होती है ना 20 की करके देते रहेंगे हमें, ठीक है। एग्जाम मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपको, जेनरली बता रही हूँ कि ऐसा है कि लोग बुद्धू आपको बनाते रहेंगे। तो थोड़ा सा रियलिटी में आइए और देखिए कि जो जैसा है वो वैसा ही है, कुछ सच बदल नहीं सकता। हाँ, भले एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इंसान वापस आएगा, वो इंसान वापस आएगा, मेरी गलती होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। आप अपने दिल को लाख बार समझा लो, लेकिन आप उससे रियलिटी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो जिन चीज़ों में आप सफ़र कर रहे हो उनसे निकलिए, और आगे बहुत कुछ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा है आपसे, अगर कोई बार बार आपसे झूठ बोल रहा है, बार बार बहाने दे रहा है, आपको बार बार हर्ट करने के बाद कोई एक्सक्यूज़ ला करके दे रहा है कि भाई यही बात है जिसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, तो हर बार ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक दो बार तो चलो मानते हैं मजबूरी होती, हर बार मजबूरी नहीं होती। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो वो इंटेंशनली करी जा रही है, ठीक है। जैसे एक बार कोई आपको थप्पड़ मारा तो चलो ठीक है, समझ आया कि हाँ भाई मार दिया उसने। बार बार भाई ये तो अनइंटेंशनली नहीं हो सकता ना। और ख़ास करके आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा है कि मैनिपुलेट इंसान कर देता है, और या तो फिर ये इंसान जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो ये थोड़ा सा ज़्यादा अपनी चलाता है, ज़्यादा ओके आई एम सो सॉरी, ज़्यादा अपनी चलाता है, या फिर ज़्यादा ही अपना 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 करता रहता है, अपना सिर्फ देखता है कि ये खुश है कि नहीं है, बाकी इसको आपसे कोई मतलब नहीं है, तो वो कभी भी आपके लिए अच्छा रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। तो फालतू लोगों का इंतज़ार मत करिए, दुनिया में ऐसा नहीं है, लोगों की कमी है, कई अच्छे अच्छे लोग भी है दुनिया में, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खास करके ऐसे जो लोग होते हैं उनसे लाख गुना अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ का बुरा मत मानिए। एंजल्स ने आपको जो भी बताया है, अगर उन्होंने आपको बुद्धू भी बोला है तो वो प्यार से ही बोला है, क्योंकि आप करते हो ऐसा, जिस वजह से एंजल्स ने आपको ऐसा बोला है, ठीक है। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। खास करके इस वीक में तो कुछ चीज़ों से स्पेसिफिकली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इतनी सब बातें आपको इस वजह से बताई गई है ताकि आप समझो, खुद को समझो कि आप इतने ज़्यादा वर्थलेस नहीं हो, आप इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते कि कोई आपको बार बार हर्ट करे, बार बार अपनी झूठी बातें बताए, बार बार एक्सक्यूजेस दे, बार बार आपको छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल परेशान करके रख दे, है ना। तो आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें डिजर्व करता है। ऐसी चीज़ों को नहीं, ऐसे टॉक्सिक लोगों को नहीं, तो ऐसे लोगों को निकालो अपने लाइफ से, ठीक है लियो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।